मनीषा के चाहने वाले, मनीषा को प्यार करने वाले, जो लोग सोचते हैं कि मनीषा और सचिन एक साथ रहें, वही लोग मनीषा और सचिन के बीच में दरार लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, आप लोग जानते होंगे कि जो भी सचिन और जगत दीदी के बीच में जो भी चीज़ें हुई थी, कंट्रोवर्सी हुई थी, उससे मनीषा कितना टूट गई थी। और मनीषा के मन में अभी भी कुछ भी होता है तो छोटी सी भी चीज़ होती है तो वो तुरंत उसके दिमाग में ऐसा हो जाता है कि क्या ये सच तो नहीं है। तो जैसे ही ये जगत भैया छोटी सी भी हरकत करते हैं अपने सोशल मीडिया पर, तो वैसे ही मनीषा को चाहने वाले लोग मनीषा को कमेंट करने लगते हैं कि मनीषा तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, मनीषा तुम्हारे साथ कुछ तो धोखा हो रहा है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जगत भैया और भाभी की। जगत भैया जो हैं वो ऐसा लगता है कि चाहते हैं कि हमेशा ही लाइमलाइट में बने रहें। सो वो छोटी छोटी कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं सोशल मीडिया पर, जिससे कि लोगों का ध्यान उन पर हमेशा बना रहे। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था जगत दीदी ने जो भी कर्मकांड किया था, एफबी पर जो भी पोस्ट लगाई थी, उसकी वजह से हंगामा क्रिएट हो गया था। किसी तरह वो चीज़ें दबनी शुरू हुई, फिर अचानक जगत भैया ने फिर एक कर्मकांड कर डाला इंस्टा पर। उन्होंने इंस्टा पर अपने और मनीषा की जो एनिवर्सरी फंक्शन की जो वीडियो वगैरह थी पिन कर रखी थी, उसे वहाँ से डिलीट कर दिया। और जैसा कि जब से इन दोनों की कंट्रोवर्सी हुई है, जगत दीदी और जगत भैया की, तब से लोगों की नज़र जो है इन दोनों की ही एक्टिविटी पर बनी रहती है। छोटी से छोटी चीज़ अगर ये लोग करते हैं, भले ही वो गलती से हो जाए, लेकिन लोग इनकी एक्टिविटी पर पूरी नज़र रखते हैं। सो जैसे ही जगत दीदी ने एफबी पर पोस्ट किया, लोगों ने वहाँ जाकर हंगामा शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया कि भाई जगत दीदी ने ऐसा क्यों हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से ये दोनों का पैचअप हो गया हो। सेम वही सिचुएशन जगत भैया के साथ होती है। जगत भैया भी छोटी सी भी कोई भी ऐसी हरकत करते हैं सोशल मीडिया पर, तो लोग तुरंत उसको देखते हैं, तुरंत उस पर रिएक्ट करते हैं। सो जैसे ही इंस्टा पर उन्होंने मनीषा के साथ पिन की हुई वीडियो हटाई, डिलीट हुई की, उसके बाद से ही लोगों का जैसे कि शक जो होता है जगत भैया पर, कि वो कहीं फिर से तो ऐसा नहीं कि वो जगत दीदी से बात करने लगे हों, या फिर ऐसा कुछ उनके मन में चल रहा हो, ऐसा जो भी हो। तो ये सब चीज़ें भले ही मनीषा को देर से पता चलती हों, लेकिन पब्लिक को पहले पता चल जाती हैं। और जो लोग मनीषा को प्यार करते हैं, मनीषा का सपोर्ट करते हैं, मनीषा की अच्छाई के बारे में सोचते हैं कि भाई मनीषा के साथ सब कुछ अच्छा हो, जगत भैया फिर से उसे धोखा ना दें, इस वजह से लोग मनीषा को कमेंट करके बताने लगते हैं। क्योंकि पिछली बार भी जब जगत दीदी ने पोस्ट किया था, तो भी मनीषा को कमेंट के द्वारा ही पता चला था, उससे किसी ने बताया था, तो उसे पता चला था कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो इस बार भी जगत भैया ने वो जैसे ही वीडियो डिलीट की, तो मनीषा को पता चला होगा, मनीषा ने भी पूछा होगा भाई जगत भैया से ऐसा क्यों हुआ। तो जो भी इन दोनों के बीच में जो भी अनबन चल रही है, जो भी पर्दे के पीछे जो भी चल रही हैं चीज़ें, कैमरे के पीछे जो चीज़ें चल रही हैं, वो हमें नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये जो भी चीज़ें हुई हैं जगत दीदी और जगत भैया के बीच में, ये ऐसा लगता है अब तो कि ये सब चीज़ें कभी ख़त्म होने वाली ही नहीं हैं। क्योंकि हर 10-15 दिन में कुछ न कुछ चीज़ें उभर कर चली आती हैं, और ये दोनों ही लगातार कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से लोगों का शक जो होता है ना, बार बार इनके ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ना पब्लिक से इतना झूठ बोला है, पब्लिक से बहुत सारी चीज़ें छिपाई हैं, पब्लिक को अपने रिश्तों को लेकर इतना मजाक बनाया है, बेवकूफ़ बनाया है लोगों का। सो पब्लिक बहुत जल्दी इन लोगों पे विश्वास नहीं कर पाती है, और ख़ासकर जो लप्पू भैया हैं, इनके ऊपर तो ख़ासकर लोगों का विश्वास नहीं होता है। जैसे ही इनकी एक्टिविटी चेंज होती है, लोग तुरंत इनको शक की नज़र से देखने लगते हैं, और मनीषा को जाकर ये चीज़ें बताने लगते हैं कि भाई तुम सतर्क हो जाओ, तुम सावधान हो जाओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे साथ फिर से गलत हो रहा हो। क्योंकि पास्ट में पिछले एपिसोड्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं कि मनीषा बेवकूफ़ बन गई इन लोगों की चालबाजी में, या फिर कह लीजिए कि होशियारी में। तो मनीषा कहीं न कहीं सीधी सादी है, अभी भी वो अपने पति के ही बस ऊपर ध्यान दी रहती है, उसका अपने ऊपर कम ध्यान रहता है, अपने पति के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता है। क्योंकि एक बार उसके साथ धोखा हो चुका है, तो अब वो एक ऐसी औरत है जो कि अब चाहती है कि उसकी ज़िंदगी में ये जो पल थे दोबारा ना आए। सो अभी भी वो पूरा ध्यान अपने पति पर रखती है।
कि भाई उसे क्या अच्छा खिला दें, कैसे उसको खुश करें, कैसे मतलब हर चीज़ उसका केयर करती है। उसे अपनी फ़िक्र नहीं रहती, अपनी चिंता नहीं रहती, लेकिन हाँ उसे अपने पति की चिंता रहती है। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी मनीषा अपने पति के साथ है, तो बहुत अच्छी बात है। उसको सारे लोग एप्रिसिएट करते हैं कि हाँ एक औरत मतलब होती है, अगर अच्छी है, सब कुछ देख रही है, समझ रही है, तो वो अपने पति के साथ साथ देगी। लेकिन हाँ, लप्पू भैया पर किसी का विश्वास नहीं होता, लप्पू भैया पर जल्दी कोई विश्वास नहीं कर पाता है, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो थोड़ा शक के घेरे में उनको ला देती हैं। हमेशा ही उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो या तो कंटेंट क्रिएट करते हैं लोगों के बीच, या फिर कुछ ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से मनीषा को फिर से वही मानसिक जो होता है कि उसे दुख देना शुरू कर देते हैं लोग। जैसा कि उसके कमेंट में जाकर उसको बार बार ये टोंट करना कि भाई देखो तुम्हारा पति फिर से जगत दीदी के पास जा रहा है, भले ही वो ना जा रहा हो, उसकी एक्टिविटी से लोग शक करने लगते हैं। तो जैसा कि बता दें कि जो लप्पू भैया सफाई आकर दे रहे थे सोशल मीडिया पर कि वो जो पिन की हुई वीडियो थी वो क्यों हटाई, क्यों डिलीट हुई, तो उनका ये कहना था कि वो कोलैबोरेशन का कुछ वीडियोस वगैरह कुछ हटा रहे थे, तो उसके साथ वो डिलीट हो गई। तो भाई यहाँ पर भी सबका शक जाता है लप्पू भैया पर कि लप्पू भैया ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लप्पू भैया जो हैं एक नंबर के टेक्निकल इंसान हैं, एक नंबर के टेक्निकल इंजीनियर हैं, जो कि अभी आप देखे होंगे कि जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी तो किस तरह से वो चीज़ें लोगों को दिखा रहे थे, और किस तरह से चीज़ों को जो चीज़ें छुपानी होती थी वो छिपाते थे, जो चीज़ें बतानी होती थी वो बताते थे। और यूट्यूब के फील्ड में तो वो मास्टर हैं एक नंबर के, और सोशल मीडिया के हर तरह के क्षेत्र में उनका दिमाग बहुत तेज़ी से दौड़ता है। यहाँ तक कि वो लोगों को इस बारे में जागरूक भी करते हैं, बताते हैं, क्लासेस देते हैं। सो लप्पू भैया से ऐसी गलती कैसे हो गई? सो इसी वजह से लोगों का शक फिर से लप्पू भैया पर जाता है। तो मैं ये सोच रही थी कि भाई क्या लप्पू भैया ये जानबूझकर ऐसी चीज़ें करते हैं या फिर इनसे हो जाती हैं? जैसा कि उधर जगत दीदी जो हैं वो भी गलतियां करती हैं, और कुछ बस अता पता नहीं रहता उस गलती का कि क्यों हुई गलती, किस वजह से हुई गलती, वो जवाब नहीं देती हैं। और इधर जो लप्पू भैया हैं ये गलतियां तो करते हैं, लेकिन गलतियों की सफाई देने भी आ जाते हैं, और उसे गोल गोल घुमाते हैं उन बातों को, ताकि पब्लिक भी उनकी गोल गोल बातों में घूमने लगे। सो इस बार भी ऐसा ही हुआ है, जैसे ही इंस्टा पर इनकी वीडियो पिन की हुई वीडियो डिलीट होती है, वैसे ही लोग इनसे क्वेश्चन करने लगते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि जो इतनी इम्पोर्टेंट फ़ोटो उन्होंने डिलीट कर दी। तो इसकी सफाई देने लप्पू भैया आते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोगों को इनके ऊपर विश्वास होता है, क्योंकि लप्पू भैया जो हैं झूठ बहुत बोलते हैं, और शुरू से ही वो झूठ बोलते आए हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि लप्पू भैया सच नहीं बोलते, लेकिन होता है ना कि जो इंसान झूठ ज़्यादा बोलता है ना वो सच भी बोलता है, तो उसकी बातों को लोग झूठ ही मान लेते हैं। तो यही हाल है लप्पू भैया का। सो अभी ये सब चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, तो कहीं लोगों का शक इस पर जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से मनीषा को दुख देने के लिए, या फिर मनीषा के दिमाग में। तो जगत भैया जब भी कुछ ऐसा करते हैं या फिर गलती से हो जाता है कुछ ऐसा जैसा कि लोग सोचने लगते हैं, तो शक की सुई सीधे जगत दीदी पर चली जाती है कि उनके कहने से ऐसा हो रहा है, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से लप्पू बात करने लगा हो जगत दीदी से। तो ऐसा इन लोगों ने कर्म कांड किया है सोशल मीडिया पे कि हमेशा ही ये बातें होती रहेंगी, और इन लोगों को सोशल मीडिया पर बहुत ही सोच समझ कर पोस्ट करना पड़ेगा, या फिर कोई रील डालनी होगी। जैसे कि बात करेंगे महल जी की, महल जी आजकल इतना ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, इतना ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं कि उन पर भी बातें बनने लगी हैं। उनको भी लोग कहने लगे हैं कि भाई कहीं जगत दीदी से इनकी बातचीत तो नहीं शुरू हो गई, कहीं जगत दीदी से इनकी शादी तो नहीं फिक्स हो गई। क्यों? क्योंकि वो भी इस कंट्रोवर्सी का एक हिस्सा थे, और कहीं ना कहीं उनको भी इन सब चीज़ों से जोड़ा जाता है, जैसा कि उनके साथ हुआ है। उन्होंने अपनी चीज़ें लाकर रखी सोशल मीडिया पर कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। तो इस वजह से ये तीनों ही लोग जो हैं सोशल मीडिया पर कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन तीनों का ही संबंध एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। और सबसे जो पैनी नज़र होती है वो पब्लिक की होती है, पब्लिक जो सब कुछ जानती है, जैसा कि इन लोगों ने बताया खुद आकर पब्लिक को। तो पब्लिक ही है जो मनीषा के मन में जो है वहम पैदा करती है। मनीषा
कमेंट को लेकर ही सोचती है, समझती है चीज़ों को कि क्या सच में, क्योंकि उसकी जो बुद्धि है अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। वो बहुत ही ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा सोचती समझती नहीं है, लोगों के कहने पे ज़्यादा विश्वास रखती है। खासकर उसके चाहने वाले लोग अगर कमेंट करते हैं तो उस चीज़ों को वो ज़्यादा सोचती है, समझती है, फॉलो करती है। जैसा कि उसने पहले भी बोला था कि जब ये सब चीज़ें चल रही थी जगत भैया और जगत दीदी के बीच में, तो उसको ये सब चीज़ों का कोई भी अंदेशा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है उसके पति और वो जगत दीदी के बीच में। लेकिन जब लोगों ने कमेंट करना शुरू किया, लोगों ने मनीषा को ऐसा सतर्क किया कि ये सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर अदर क्रिएटर्स ने उसको जब बोलना शुरू किया कि मनीषा देखो कुछ ठीक नहीं चल रहा है तुम्हारे पति के साथ, और ये जो जगत दीदी का जो भी चल रहा है वो चीज़ें सही नहीं, तब जाकर मनीषा के मन में ये सब चीज़ें आईं। क्योंकि जब सरिता जी को मनीषा ने बताया था, मनीषा ने तो सरिता जी ने सतर्क किया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही लप्पू भाई इसके दिमाग में ऐसा कुछ भर देते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लोग चाहते हैं, जो अदर क्रिएटर्स हैं वो ऐसा चाहते हैं कि वो जगत दीदी से दूर हो जाएं, जगत दीदी से उनका दोस्ती का जो रिश्ता है उसको लोग पसंद नहीं करते हैं। तो जो मनीषा है वो क्या होता है, उसके दिमाग में चीज़ें वो खुद से मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद से सोच नहीं पाती है अपने लिए या फिर अपनी लाइफ के लिए। उसे जैसा लोग कहते हैं वैसा ही वो समझती है, वैसे ही उसके दिमाग में भर जाता है। अभी भी अगर जगत भैया कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी कदम उठाते हैं, तो तुरंत मनीषा को अगर कोई भी शक होता है, उसे कोई भी कह देता है कि देखो कहीं ऐसा फिर से तो नहीं हो रहा, तो जब एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, जब बार बार ऐसे ही कमेंट्स आते हैं उसके पास, तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाती होगी कि भाई ऐसा क्या है। तो हो सकता है कि यही वजह हो जिसकी वजह से इन दोनों पति पत्नी के बीच में फिर से अनबन शुरू हो जाती हो, या फिर कुछ ऐसा। क्योंकि अभी हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कि दोनों ही हस्बैंड वाइफ के साथ में ब्लॉगिंग नहीं आ रही है, और इनके चाहने वाले बहुत परेशान हो जाते हैं कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ है जो कि सचिन और मनीषा साथ में नहीं दिख रहे हैं। यही वजह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत प्यार करने वाले लोग, बहुत भला सोचने वाले लोग भी ऐसा कुछ कर देते हैं जिसकी वजह से ज़िंदगी में तूफान आ जाता है। तो ऐसा ही होता है मनीषा के साथ भी। मनीषा को बहुत लोग जो प्यार करते हैं, बहुत चाहने वाले लोग हैं, वो हमेशा ही उसे सतर्क करते रहते हैं उसकी लाइफ के लिए, उसकी जो मैरिड लाइफ है उसके लिए, जैसा कि सब कुछ हो चुका है जगत भैया और जगत दीदी के बीच में इसको लेकर। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। और लप्पू भैया को मैं कहना चाहूँगी कि ज़रा आप इतने बड़े टेक्निकल बनते हो, इंजीनियर बनते हो, तो थोड़ा तो सोच समझ कर आप सोशल मीडिया पर एक्टिविटी करो। जब आप जानते हो कि आपने इतना सब कुछ सोशल मीडिया पर गंद फैला रखी है, जिसकी वजह से पब्लिक भी आपको बहुत ही शक की नज़रों से अभी भी देखती है, आपकी हर एक्टिविटी पर नज़र रहती है पब्लिक की। आपको भी सोशल मीडिया पे कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो तो बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। और अगर आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हो, आप हमेशा ही लाइमलाइट में बने रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमेशा ही आपका नाम सामने वाली बंदी के साथ जुड़ता रहे, लोग बातें करते रहें, तो ये बहुत ही गलत बात है। इससे क्या होगा कि मनीषा की जो कंडीशन है वो धीरे धीरे ख़राब होती जाएगी, और वो उसका होता है ना एक मेंटल डिप्रेशन में जा सकती है वो, बार बार अगर उसके साथ ऐसी चीज़ें होती रही तो। क्योंकि उसने बहुत कुछ झेला है आपके और जगत दीदी के रिश्ते को लेकर, बहुत कुछ झेला उसने। आपका रिश्ता टूटते टूटते बचा है, तो अब भी आप सतर्क हो जाओ और अपनी वाइफ के साथ अच्छे से रहो, खुशी से रहो। वो जो भी करती है आपके लिए करती है, लोग क्या कहते हैं इसके ऊपर मत जाइए आप। और आप ये ध्यान रखिए कि सोशल मीडिया पर आपको क्या पोस्ट करना है, क्या कैसे क्या करना है, क्योंकि लोग भाई मनीषा को चाहते हैं, आपको तो लोग फिर भी कम चाहते हैं, मनीषा को चाहने वाले ज़्यादा हैं लोग। इसलिए मनीषा को चाहने वाले लोग भी उसे सतर्क करते रहते हैं, और इसी वजह से वो हमेशा परेशान रहती है कि कहीं उसके साथ गलत तो नहीं हो रहा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे बात करनी थी इनकी एक्टिविटी के ऊपर, जो भी ये सोशल मीडिया पर करते हैं, जिसकी वजह से क्या बखेड़ा खड़ा हो जाता है इसी वजह से। मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।